मेरी बात करूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये आज मैंने पर्पल कलर का साड़ी वेयर किया है, तो आप लोग देख सकते हो। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। और फ्रेंड्स, अपने रूम से चली आई मैं बाहर वाले रूम के बाहर। तो मैं यहाँ करूँगी अपना हेयर कॉम। एक्चुअली क्या है, मेरे बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं रूम में बाल कॉम नहीं करती हूँ, हेयर कॉम नहीं करती हूँ। तो मुझे बाहर ही आना पड़ता है, या फिर छत पे जाती हूँ या फिर बाहर कहीं, रूम में अंदर नहीं। क्योंकि अगर रूम के अंदर मैं बालों को कॉम करती हूँ तो बाल झड़ जाते, नीचे गिर जाते, और कभी बेड के नीचे कभी सोफे के नीचे ऐसे घुस जाते, तो हस्बैंड जी मेरे चिल्लाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बालों को कॉम कर लिया। बस आज जुड्डा नहीं बना रही हूँ, आज मैं ऐसे ही क्लेचर लगा रही हूँ। और जुड्डा बना बना के मेरे बाल टेढ़े मेढ़े ख़राब से हो रहे हैं। अब जुड्डा नहीं, जुड्डा बनाना बंद करूँगी। बस अपने बालों में क्लेचर लगा के रखा करूँगी। और देखो, भागा दौड़ी पूरे दिन लगी रहती है। तो मैं पहले ऊपर आना नहीं चाह रही थी हेयर कॉम करने, लेकिन अपना फिर लाइट चला गया था, लाइट नहीं था, तो फिर मुझे ऊपर आना पड़ा। तो पालक ले आई हूँ। जो भी इसमें कचरा वगैरह जो भी गंदा है वो मैं बाहर हटा दूँगी, और जो पालक है वो खाने के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए निकाल लूँगी। और मैंने ये आज न्यू साड़ी पहना है, एकदम न्यू। मैंने आज से पहले ये साड़ी पहना भी नहीं हो, पहले था भी नहीं मेरे घर में अवेलेबल। तो ये अभी आया है, तो ये सास के लिए आया था, सास ने मना कर दी तो हमने पहन लिया। मैंने कहा ठीक है, हमारे डेली यूज के लिए हो जाएगा। और ये ब्लाउज भी हमने सिला है नाइट में ही। और हाँ, मैं बता रही थी, ये चेयर तो मैंने अच्छे से साफ़ की थी, उस पर बैठी। क्या है, चेयर पहले बाहर ही रखा रहता था, अब रूम से लेके आई तो इतना गंदा हो गया कि बता नहीं सकते। क्योंकि रूम में बहुत टाइम का रखा था, पहले बाहर रखा रहता है, उस पर जेठ जी बैठे रहते। तो जेठ जी धूप में बैठे रहते, उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। तो माइंड डिस्टर्ब है, तो धूप में उनको पता ही नहीं चलता कि धूप में बैठे कहाँ बैठे हैं, गर्मी में बेचारे बैठे रहते। तो हमने चेयर अंदर रख दिया, तो अब वो जाते ही नहीं छत पर, बहुत ही कम, क्योंकि उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। उनकी स्टोरी क्या बताऊँ, उनके वाइफ वगैरह नहीं है। अब क्या, मैं तो थी नहीं शादी से पहले, जो मैं उनकी स्टोरी बताऊँ, जो भी मुझे पता है वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस। तो मैं इतना ही कहूँगी, किसी की स्टोरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई बहुत सारे लोग पालक को चाकू से, मतलब नाइफ से काटते हैं। तो भाई, नाइफ से काटोगे तो बहुत टाइम लग जाए। देखो मेरी तरह कच 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 करके हसिया से हाल काट सकते हो तुरंत से, क्योंकि हाथों में मरोड़ा और फिर इकट्ठा किया और पालक काट लिया हसिया से। तो हसिया से बहुत जल्दी कट जाता है, और जितना बारीक करना चाहो उतना बारीक करता है, बहुत अच्छा करता है सच में। और ये मैंने पानी बॉईल करने तो पहले ही रख दिया था, और गर्म पानी में मैंने डाल दिया था मूंग दाल भी डाल दिया था, लहसुन भी डाल दिया था, ठीक है। बची थी पालक को और हरी मिर्ची। तो पालक और हरी मिर्ची में मैंने बेसन मिक्स कर दिया, बेसन मिक्स करके मैंने कढ़ाई में डाल दी। तो मैंने रख दिया है, गैस पे लगा है कढ़ाई, उसमें पालक बन रहा है। और मैं यहाँ आटा गूंद लेती हूँ जब तक खदक रहा है। वो हमारे यहाँ खदक ना बोलते, तो हम वही बता रहे हैं। तो खदक रहा है, हम आटा मार लेते हैं, फिर हम रोटियां बनाएंगे। तो रोटियां बनाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें। तो ये देखो, मेरे हस्बैंड जी है, और ये कुछ ना कुछ कलाकारी घर में करते रहते हैं। इनसे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। तो एक बल्ब ख़राब हो गया, उसके पीछे पड़ गए, उसको ही सही करने चल लगे हैं। तो मैं तो भाई चली यहाँ से, यहाँ बेटे के पास आ गई। तो बेटा स्कूल से आज जल्दी आ गया, बेटा की तबीयत खराब थी। और ये देखो 15 अगस्त का झाड़ू, वो सॉरी झंडा लगा हुआ, मैं कह रही हूँ झाड़ू। तो बेटा की तबीयत ख़राब थी, बेटा स्कूल गया था 8 बजे और आ गया था 10 बजे ही। तो मैंने 10 बजे से ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्या है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो उसके पापा के पास फ़ोन आया, तो हम तुरंत उसको लेने गए। मैं तो खैर नहीं, हस्बैंड जी गए थे लेने और लेके आ गए। तो मेरी मेडिसिन वगैरह दे दी, उसके आधा ही घंटा हो गया कम से कम। तो अब ठीक है। और जब से उसने कपड़े ही नहीं पहने, बोल रहा मम्मी मुझे गर्मी लग रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, गर्मी लग रही, फिर भी कपड़े नहीं पहनना था। मैं चल ठीक है, जब मन हो, जब बता देना, मैं जब कपड़े पहना दूँगी। फिर मैं भागा दौड़ी में बेडशीट भी अपनी लगा गई और रूम भी साफ़ कर गई। जब भी मैं किचन का काम करती हूँ तो अपना साथ साथ में रूम का भी कर लेती हूँ। क्या है ना, रूम के बाहर ही किचन है, एकदम आमने सामने। आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, आमने सामने। तो जैसे मैं सब्ज़ी बनाने रखी आई, और सब्ज़ी बनाने रख दी थी, और आटा भी गूँथ के रखी आई ढक के, जब तक आटा थोड़ा बहुत तो जैसा फटी फटी सी रोटी हो जाती, वो सेट वगैरह, मतलब
मतलब सेट नहीं हो पाता, इसलिए हो जाती। तो थोड़ा सेट होने देते उसको 5 से 10 मिनट तक। फिर जब तक अपना झाड़ू और बेडशीट लग गया, अब चलेंगे किचन में। तो किचन में देखते हैं क्या आप करते, रोटियां बनाते हैं या क्या और करते। तो यहाँ का झाड़ू हो गया, यही मेरा रूम सबसे लास्ट। तो अब आया मेरा बेटा कहीं, जब मैंने उसको कपड़े पहना है और तबीयत ख़राब है फिर भी मान नहीं रहा था। मैंने टीवी ऑन कर दी। तो मैंने कहा बेटा टीवी देखते रहना, क्योंकि अगर मोबाइल देखेगा तो ज़्यादा आंखों पे जोर पड़ता है। मैंने कहा बेटा टीवी देख लेना। तो दुगू का कार्टून फेवरेट, और मुझसे तो गुस्सा ही कर रहा था। और यहाँ देखो, फिर मैंने आधी रोटियां बना ली। उसके बाद लाइट आई थी, लाइट चली गई थी बीच में। फिर से मैंने कैमरा ऑन किया था। मैंने कहा जितना बन गया कोई ना, अब लाइट आ गई तो मैं अपना थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो जो 2-4 रोटियां बन गई थी, कोई बात नहीं। फिर आप लोगों के सामने ही बनाई थी, तो आप लोग देख सकते हो। और ये घी दे रही हूँ नाना के लिए, मोटी रोटियाँ। नाना जी आ गए, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं। तो नाना जी आ गए, उनके लिए मोटी रोटियाँ, क्योंकि उनके दांत नहीं है तो उससे खाते हैं ये। आज जबड़ों से कैसे खाते पता नहीं। अब मुझे तो पता नहीं, जब मैं बुढ़ी होंगी तब मुझे पता चलेगा। अभी तो इतनी बुढ़ी नहीं, जवान हूँ, 25 साल की हूँ। तो अभी इतना पता नहीं है मुझे दांतों के उससे। तो मेरे दांतों में खुद दर्द होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दांत बहुत जल्दी टूटने वाले। तो मैं ले आई अपने लिए खाना, तो पालक की सब्जी, और ये है बैगन कल का। तो ये बैगन मैं मतलब चम्मच से फोड़ के लाई थी, कैसा है मतलब मैंने कल खाया नहीं इसलिए। और हस्बैंड को हम खिला रहे थे, हस्बैंड हमें खिला रहे थे, तो हमने हस्बैंड को खिला दी। मिर्ची लगी थी उनको थोड़ी सी, और हमें खिला रहे। हम नहीं खाएंगे क्योंकि वो हमारे हस्बैंड बहुत कड़वा नमक खाते हैं सब्जी में, तो हम उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। बहुत ही कभी कभी जैसा कम नमक होगा तो ही खाएंगे, वरना हम नहीं खाते हैं। हमारा मुंह ख़राब हो जाता है, कहने को हमारा बीपी लो हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, हम तेज़ नमक हम पे खपता नहीं है। और बातें कर अरे कुछ मत पूछो, फना लग गया। और देखो दुग्गू को कक्का किक्की करा रही हूँ, तो अब तो उसको कक्का किक्की लिख लेता है। काकी काकी की कुकू, है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो कक्का किक्की करा रहे। और भी हम होमवर्क देख रहे थे कि क्या करता है होमवर्क। वैसे हम डेली करा देते हैं स्कूल में, क्या कराया, क्या होमवर्क दिया है। तो हम होमवर्क चेक कर रहे थे क्या दिया है। फिर हम ऊपर चले गए थे कपड़े धोने। हमने नीचे नहीं धोए क्योंकि लाइट गड़बड़ कर रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। तो बाथरूम में लाइट मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट लाइट का है, तो लाइट चली गई थी। फिर हमने यहीं से टंकी का पानी भर के फिर हमने कपड़े यहीं वॉश कर दिए थे। और बढ़िया खुली हवा में बढ़िया से मैंने यहीं कपड़े धो दिए, बढ़िया लगा था। और इस साड़ी का पल्ला भी मैंने सिला नहीं है, ऐसे ही पहना है। तो आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, मुझे दिखा इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ देखिएगा, बस थोड़े से ही कपड़े हैं, तो आज यहीं धो देते हैं। और यहाँ धोते में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी इधर उधर से हवा आ रही थी, इसीलिए। और आप लोग फ्रेंड, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छे कमेंट किया करो। कभी कभी आप थोड़े बेकार कमेंट कर देते हो तो बुरा लग जाता है। और कभी कभी आप बहुत से लोग अच्छा करते हैं, मेरा कहने का मतलब बहुत से लोग बुरा। तो मेरे नाना जी आ गए, और भी मुझे काम करना है। नाना जी के लिए शाम को वो पकौड़ी वाली कढ़ी बनानी है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं आज जल्दी ही बनाना शुरू कर दूँगी। और चलो, मेरे धुल गए कपड़े। तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए, पानी भी फैला दिया गंदा। अब डाल देते अर्गनी पे कपड़े। तो अर्गनी बहुत दूर है, देखो हम कितना वहाँ पे झूले जा रहे हैं, इतना दूर है। तो फ्रेंड्स ये मैक्सी भी डाल दिया। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ऐड कर देते हैं। और डुग्गू भी हमारे साथ में, तबीयत ख़राब है लड़का, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मम्मी से ना जाने कितना प्यार करता है ये लड़का। तो बाय बाय, यहीं